हेलो डियर एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपके जून के पूरे महीने की रीडिंग होने वाली है। लव रीडिंग, करियर, पैसा, हेल्थ, सारी चीज़ें जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे वो इसमें कवर होंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल, काउंसलिंग सेशन या मेरे साथ फ्री लाइव Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको और डिटेल्स दे दूँगी। मेंबरशिप के लिए आप मेरे चैनल पे मेंबरशिप के कॉलम में क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, ऑलराइट। सो हम आपके पहले सप्ताह से शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि पहले वीक ऑनवर्ड्स आपके क्या कार्ड्स आए हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड द फूल कार्ड। ये मुझे बताते हैं कि आपके अपने एक्सपेक्टेशन से या अपनी जॉब से या किसी अपने बिजनेस से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रही है, राइट। रिलेशनशिप्स में भी आपकी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रही हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एरीज यानी कि मेष राशि, सन मून राइजिंग। मैं देख रही हूँ कि आपको शायद रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं या आपने कुछ डिसीजंस यानी कि फ़ैसले गलत ले लिए हैं। आप कहीं पास्ट में मुझे वापस जाता हुआ नज़र आ रहे हैं। तो आप किसी इंसान के पास वापस जा सकते हैं, किसी काम के पास वापस जा सकते हैं, किसी लोगों के पास, फ्रेंड्स के पास, रिलेशनशिप्स के पास वापस जा सकते हैं, राइट। आपको रियलाइज़ हो गया है कि ये मेरे से शायद थोड़ी भूल हो गई है, शायद मेरी ही एक्सपेक्टेशंस में कमी थी। मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर दिया या मैंने एफ़र्ट कम किया या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया, मैंने इम्पल्सिव होके डिसीजन ले लिया, सोच समझ के नहीं लिया। तो आप इस जून की शुरुआत में किसी को वापस से टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं, किसी वापस बिजनेस या जॉब को ज्वाइन कर भी सकते हैं, राइट। आप वापस जाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ से दिख रहा है। आप चीज़ों को सही तरीके से क्लीन स्लेट से फिर से शुरुआत देना चाहते हैं। सेकेंड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं एस्ट्रोनॉमर एंड 9 ऑफ सन्स। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी अच्छे हैं, आप बैलेंस्ड अप्रोच लाइफ में लेके चलते हैं। आप घर का भी ठीक से ध्यान रखते हैं, आप घर वालों का भी ठीक से ध्यान रखते हैं, आप अपने जॉब भी ठीक से हैंडल करते हैं, स्पेशली अगर आप दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं तो। लेकिन मैं देख रही हूँ फिर भी आपकी लोगों से लड़ाई झगड़ी हो रही है, फिर भी आपकी चीज़ें बन नहीं रही हैं। तो ये टाइम है कि आप ब्रेक लें। ये टाइम आपका आर्ग्यूमेंट करने का नहीं है, ये आपका फ़ाइट करने का नहीं है। आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने रिलेशनशिप्स या अपने काम में 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे से क्यों बहसबाजी कर रहे हैं, फिर भी क्यों मुझे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। तो ये समय नहीं है लड़ाई झगड़े का। जो आप लोगों से लड़ाई हो रही है आपकी, अगर ये ऑफिस या बिजनेस में हो रही है तो लोग आपसे जेलस हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपकी पोजीशन खाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके लिए तरह तरह की प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे। अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप्स है तो भी हो सकता है आपके घर में ईगो फाइट हो या किसी तरीके की जिसे कहते हैं ना अथॉरिटी से रिलेटेड फाइट हो रही हो आपके भाई बहनों से या घर में पेरेंट्स या बच्चों से। सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। किसी भी तरीके की ब्रेक ले सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, अकेले कहीं घूम सकते हैं तो घूमिए। जहाँ से आपको लड़ाई झगड़ा दिख रहा है उससे थोड़ा सा दूर भागिए। जिन लोगों से आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो वो लोग आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स नहीं जानते हैं, स्पेशली अगर हम आपके काम की बात करें तो, राइट। तो आप ऑलरेडी उनसे ऊँचे हो, तो अपने आप को नीचा दिखा के उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रेक लेने का टाइम है, ब्रेक ले लीजिए और चले जाइए। हो सकता है कि अपने आप चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। तीसरे वीक में यानी कि जब हम महीने की सेकेंड हाफ में आते हैं तो आपके कार्ड्स आए हैं न्यू फाइट एंड 3 ऑफ सन्स। आप नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, करूँ ना करूँ, कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ, ये जॉब छोड़ूँ, नई जॉब स्टार्ट करूँ
या एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ, राइट। आपकी नई नई एनर्जीज़ हैं जून के मंथ में। जब आप सेकेंड हाफ में जाओगे आप कुछ नया करना चाहोगे, नया काम स्टार्ट करना चाहोगे, एक जॉब को छोड़ के नई जॉब स्टार्ट करना चाहोगे, नई यूनिवर्सिटी नए कॉलेज में जा रहे होगे, या एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है नए इंसान के साथ, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत ज़्यादा न्यूनेस की एनर्जी आपकी आ रही है। कोई नया काम, कोई नया रिलेशनशिप आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो, और जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लाइक वो आपको बहुत खुशी देगा, आप उस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होगे, आपके खुद के चॉइस का इंसान होगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, ओवरऑल मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा, आपको वो अवॉइड करना है। इन लॉज के साथ हो रहा है, स्पाउस के साथ हो रहा है, या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ हो रहा है, आप भी एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच मीन्स कि हो सकता है आप कोई बड़ा फैसला लें, हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड करने की कोशिश करें, मैरिज कम्प्लीटली एंड करने की कोशिश करें, और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करें, ओके। स्पेशली जब आपके रिलेशनशिप्स, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स ना बन रहे हों। लास्ट हफ्ते में आते हैं, जो ये महीना जून का आपके लिए कैसा एंड होगा। आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्टार्स एंड 6 ऑफ सन्स। आप किसी एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न या सैजिटेरियस से डील कर सकते हो, सन मून राइजिंग, या आपके अपने बर्थ चार्ट में एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग हो सकता है। मैं देख रही हूँ किसके साथ आपका, जिसके साथ भी डिवोर्स होने की बात आ गई थी, या ब्रेकअप होने की बात आ गई थी, या नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, आप काफ़ी हर्ट में थे, वो इंसान हो सकता है वापस आए, या आपका उनके पास वापस जाने का फिर से मन करे। तो किसी इंसान की एनर्जीज़ में यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रही हूँ। अगर वो अब तक अपने गोल्स में बहुत ज़्यादा फोकस थे, आपको उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में, तो अब मैं देख रही हूँ कोई रेडी है सेटल डाउन होने के लिए, कोई रेडी है घर जाने के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए आप उनका घर, राइट। उनके जो गोल्स थे वो अचीव हो गए, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई हैं, अब वो घर जाना चाहते हैं। तो कोई आएगा घूम के वापस फिर से, हो सकता है आपको प्रपोज करे, कोई नया इंसान हो जो हो सकता है कि चीज़ें रिजॉल्व होने का वेट कर रहा हो, अपने गोल्स अचीव करने का वेट कर रहा हो। अब जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तब वो आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज दे सी यू एज देयर होम। वो आपको अपना घर समझते हैं, या वो घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा आपके जून के एंड में, रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है, छुट्टियों पे आप जा सकते हैं। स्पेशली ये कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिससे आपकी सेपरेशन हो गई हो, या लॉन्ग डिस्टेंस हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप अपने घर वालों से अलग रहते हो। तो बहुत ज़्यादा फैमिली का टाइम दिखेगा, और घर आता हुआ कोई वापस नज़र आ रहा है, तो घूम के ज़रूर कोई लौट के आएगा। अगर मैं आपके पूरे महीने की बात करूं तो काफ़ी कुछ इस महीने आपके लिए हो रहा है। हर महीना, हर हफ्ता आपका सेम नहीं है, कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में हो रहा है। कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई पास में वापस घूम के आ रहा है, या आप पास में वापस जाना चाह रहे हो। तो काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग आपके लिए जून होने वाला है। अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है, या मेरे अंदर से ऐसे ही कुछ फीलिंग्स आ रही हैं जॉब चेंज करने की, या रिलेशनशिप स्टार्ट करने की, या वापस पास में जाने की, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी फीलिंग्स आपकी हैं। मैं हर एक मैसेज को रीड करूँगी, रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड इसके अलावा आप अगर मेरे साथ मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेरे साथ एवरी फ्राइडे यानी कि शुक्रवार की रात 10:30 बजे एक लाइव Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप के कॉलम पे जाकर वहाँ से मेंबरशिप ले लीजिए। आपका नाम एक बैज अलॉट हुआ जाएगा, आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगी जब मैं लाइव जाया करूँगी, एंड आप इजीली फ्री में अपने क्वेश्चन आंसर पूछ पाएंगे वहाँ पर। सेकंड पर्सनल रीडिंग्स भी मैं लेती हूँ, रिचुअल्स भी मैं करवाती हूँ। तो अगर आप किसी किस्म की पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन, सवाल पूछना चाहते हैं, हेल्थ से लेके फैमिली, करियर, लव, एनीथिंग, आप पर्सनल रीडिंग्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ ऑरिकल लव रीडिंग बुक करा सकते हैं। नई रीडिंग एक लॉन्च हुई है, मिस्टिक रेड रोज़ लव रीडिंग, वो स्पेसिफिकली लव वालों के लिए है। ऑरिकल लव रीडिंग स्पेसिफिकली लव वालों के लिए है। पैकेजेस भी अवेलेबल है मेरे पास। अगर आप करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप करियर का पैकेज ले सकते हैं। लव पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, उसका पैकेज ले सकते हैं। सिंगल हैं तो उसका भी अलग पैकेज अवेलेबल है, बहुत सस्ते, और हर एक पैकेज के साथ आपको एक फ्री रेमेडी भी मिलेगी। इसके अलावा मैं काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ, तो अगर आपको लगता है बहुत
बहुत ही भारी मन है आपका, कोई शेयर करने के लिए नहीं है, बहुत टाइम से आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, कोई बहुत ऐसे सीक्रेट्स हैं जो रिवील नहीं कर सकते, तो यू कैन ऑलवेज़ कम टू मी। मेरे चैनल पे आपको टॉप सीक्रेसी मेंटेन रहेगी और आपके एंजल्स की गाइडेंस से यहाँ पे भी मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, रेमेडी बताऊंगी जो आपको पॉजिटिव फील करने में बहुत मदद करेगी। ओके, मेरी सारी रीडिंग्स बहुत सस्ती हैं। अगर आप ऑडियो वीडियो कॉल्स कराना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर इंस्टाग्राम, गूगल मीट और जूम पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है। और किसी भी तरीके की बुकिंग कराने के लिए आप मुझे या तो मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं जो कि है asasharma842@gmail.com, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं जो कि है द मोक्षा टैरो। एंड गाइस प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको सारे प्राइसेस, न्यू सर्विसेज, डिस्काउंट्स, रिचुअल्स कब करने होते हैं कब नहीं, कौन से रिचुअल्स अवेलेबल हैं, मिलते रहेंगे। मैंने कुछ पोस्ट पिन भी कर रखे हैं जहाँ आपको प्राइसेस बहुत ही इजीली अवेलेबल है। 170 रुपये से मेरी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, रिचुअल 111 रुपये, 250 रुपये, डिपेंडिंग आप कौन सा कराना चाहते हैं। ऑरिकल की लव रीडिंग 260 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, पैकेजेस 800 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड ऑडियो वीडियो कॉल्स थोड़े से अलग चार्जेस होते हैं। सो जिस भी तरीके की रीडिंग है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, बायो चेक कर लीजिए, एंड प्राइसेस जानने के लिए यू कैन ऑलवेज चेक माई इंस्टाग्राम। ठीक है ना, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।